गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। CBSE 10th क्लास साइंस का 4th चैप्टर उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे अपन। पिछले वीडियो में अपन ने क्या है कि मतलब होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था। होमोलोगस सीरीज मतलब कि एक ही टाइप के जो क्या है कि मेंबर्स होते हैं, केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एक ग्रुप है जिनके बीच में केवल रेगुलरली जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक CS2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, 14 म्यू का डिफरेंस होता है। एक ही प्रकार का जो क्या है कि कॉमन फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रखते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज करते हैं। ठीक है, ये आपने समझा था। ओके, अब यहाँ पर अपन कुछ होमोलोगस सीरीज के बारे में एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इनके बारे में पहली है ये एल्केन होमोलोगस सीरीज। ठीक है ना, एल्केन वाली मतलब अब एल्केन का मतलब जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, ऐसी। ठीक है, अभी जो मैंने पहले वीडियो में जो होमोलोगस सीरीज बताई थी ना, वो होमोलोगस सीरीज एल्केन वाली थी। ठीक है ना, अब एल्केन ध्यान दीजिए, एल्केन के लिए कॉमन जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये क्या है कि CnH2n+2 होता है। यानी कि इस फॉर्मूले के, इस कॉमन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी मतलब क्या है कि होमोलोगस सीरीज रेगुलर निकल कर कहेंगे उनको अपन एल्केन होमोलोगस सीरीज मेंबर्स कहेंगे। ठीक है ना, अब इसका फर्स्ट जैसे कार्बन फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि आपने इसमें रखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर C1 रखा, मान लीजिए कि इसमें क्या रखा, C1। ठीक है ना, यानी कि कार्बन 8 और ये क्या है कि मतलब कितना हो जाएगा, C4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 और +2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में CH4। ठीक है ना। ओके, कार्बन नंबर 2 वाली यानी कि C2H, ठीक है, 2 × 2 + 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में C2H6। ठीक है ना, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C2H6 तो हो गई, मगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 और CH3 वही C2H6 है ये। ठीक है ना, कार्बन 3 कार्बन वाली, तो ये C3H2 × 3 + 2। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में C3 CH2 और CH3। ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से कार्बन 4 वाली, तो C4H2 × 4 + 2 = CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो इस तरीके से एक ये क्या है कि मतलब अब आपको समझ में आ रहा है ना इस एग्जांपल से कि एक ही प्रकार के केमिकल कॉमन फॉर्मूले का क्या करेंगे, मतलब कि फॉलो करेंगे उसी को ही। ठीक है ना, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे कॉमन फॉर्मूले को। ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। दो किन्हीं भी क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक CH2 का फर्क होगा और CH2 का फर्क यानी कि 14 म्यू का फर्क होगा। किन्हीं भी दो मतलब क्या है कि मेंबर्स हैं उनके बीच में। ठीक है ना। ओके, ये क्या है कि एल्केन होमोलोगस सीरीज। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 4 कार्बन तक दिखाया आपको, 5 कार्बन से 6 कार्बन तक, 7 कार्बन तक, 8 कार्बन तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी लंबी ले उतनी लंबी ले जा सकते हैं, 100 कार्बन तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से अपन क्या है कि मतलब आगे देखते हैं। एल्केन वाली देखिए आपने, एल्कीन वाली देखते हैं आप, एल्कीन। अब एल्कीन वाली देखेंगे तो एल्कीन का मतलब जिसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा और इसके लिए अपन क्या है अपने पास में क्या है कि जो कॉमन फॉर्मूला है वो है CnH2n, ये है। ठीक है ना, अब इसको फॉलो करते हुए अपन बनाएंगे तो एक तरीके से ये अच्छा, अब आप इस बात को ध्यान है कि एल्केन जो है ना, ये क्या है कि इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए जहाँ से शुरुआत होगी। तो यानी कि कार्बन नंबर 2 रखते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है ना, तो 2 कार्बन रखेंगे तो यानी कि इसके लिए अपन इसको फॉर्मूले को लेंगे तो C2, ठीक है ना, H2 × 2, यानी कि आपके पास में बन जाएगा C2H4। और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है। इसी तरीके से ये C3 है, 3 कार्बन वाले ले लेते हैं, तो ये C3 और ये 2 × 3, ठीक है ना। आपके पास में हो जाएगा C3 है ना, और ये 6, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं CH2, ठीक है। ये डबल बॉन्ड एक जगह पर कर दिया अपन ने, और ये CH2, ठीक है ना, ओके। और ये 6, हाँ ये CH2, ओके। सॉरी, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, ये CH3, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप आगे देखेंगे C4 वाली, तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 2 × 4, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपके पास में C4H, ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आप इधर की तरफ लाइनिंग में लिखेंगे, चेन फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी कि एक तरीके से CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये CH2 और ये CH3, इस तरीके से 5 कार्बन वाली C5H2 × 5, यानी कि C5H10, ठीक है, ये हो जाएगी। और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कहाँ तक भी बनाओ, फिर वो तो रनिंग में आप जहाँ तक बनाना चाहो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन तक मैंने आपको दिखाई है, इस तरीके से आगे बनती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये इनकी किन की हैं, एल्केन वाले जो कहेंगे ग्रुप है ना, उसकी होमोलोगस सीरीज है ना। इसमें भी वही है, ठीक है, केवल डबल बॉन्ड आ रहा है एक जगह पर और कुछ भी नहीं है। किन्हीं भी दो जो रेगुलर जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनमें क्या है कि एक CH2 का फर्क होगा, किन्हीं भी दो के बीच में CH2 का फर्क होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, एक ही प्रकार के कॉमन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, आगे बात समझ में। अब देखिए, ये तो हो गया। अब एल्किन वाली हो गई, एल्काइन वाली भी इसी तरीके से है। एल्काइन वाली देखेंगे अपन, तो एल्काइन का अपने पास में जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, तो इसको फॉलो करते हुए अपन बनाएंगे, है ना। कार्बन 2 लेंगे क्योंकि 2 से शुरू होती है, एल्केन और एल्काइन, ठीक है ना, एल्किन और एल्काइन, ठीक है ना, 2 से शुरू होती है। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी बनेगा वो मिनिमम कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, उनके बीच में तो बनेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ओके। तो 2 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि ये अपन इसको फॉलो करें तो C2H2, ठीक है ना, × 2 ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास में C2H2, ठीक है। और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन इसके लगा दो, एक हाइड्रोजन इसके लगा दो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए। ये मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। 3 कार्बन वाले ले तो C3H2 × 3-2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में C3, है ना, ये 6 और -2 यानी कि 4H4, ठीक है। और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कार्बन हो गया, यहाँ आपके पास में 4 है, ये 3 कर, ठीक है, ओके। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन की जो क्या है कि वैलेंसी है ना, वो 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। देखो 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है ना। तो हर जगह पर क्या है कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, उस तरीके से आपको उसको सेट करना रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 कार्बन वाले ले तो C4H2 × 4-2, ठीक है। तो आपके पास में हो जाएगा C4H, ये 8-2 यानी कि 6, ठीक है ना। तो ये H, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ना, और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। इसी तरीके से C5 वाला लो, ठीक है ना, 5 कार्बन वाली × 5 और -2, ठीक है, C5H10-2 8, ठीक है ना। तो यानी कि HC
ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH3। देखो ये मैंने 5 कार्बन तक बनाए, वही आगे आपको इसको भी कहें कि मतलब आगे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखना ये है, देखो एक केमिकल कॉमन फॉर्मूले को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे ही, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी इनकी भी, ठीक है ना। दो केमिकल फॉर्मूलों के बीच में मतलब क्या है कि एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, देख लीजिए गिन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन का फर्क है। इसमें कार्बन 2 ही है, इसमें कार्बन 4 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का फर्क है ना। और वही 14 जो म्यू है उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे ये, ठीक। तो इस तरीके से इन ऐसे मेंबर्स के ग्रुप को अपन क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज करते हैं, ठीक है ना। ये एल्कीन वाली हो गई, एल्काइन वाली हो गई और एल्केन वाली हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से एल्कोहलिक वाली भी हो सकती है, कार्बोक्सिलिक वाली भी हो सकती है। आपको कुछ भी नहीं करना है कि जो फर्स्ट कार्बन है ना उसके ऊपर एल्कोहलिक वाली बनाने, तो उसका एल्कोहल का जो क्या है कि मतलब आपके पास में हाइड्रोक्सी है ना, उसको जोड़ना है फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे ये क्या है कि एल्कोहलिक, एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज, ठीक है, एल्कोहलिक वाली। अब एल्कोहलिक वाली में आप क्या करेंगे, एक तो OH जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। यानी कि इसके लिए आपके पास में एल्कोहलिक के लिए सिंपल जो कॉमन फॉर्मूला है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक तो OH लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, OH, ठीक है। और इसके लिए ये CN H2N, ठीक है ना, CN H2N, ठीक है। अब यहां पर आप लगाते थे +2, मगर अब +2 मत लगाइए, यहां पर लगाएंगे आप +1 और यहां पर लगाएंगे आप OH। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब इसमें रख रख करके बना लेना, ठीक है। क्या बनाएंगे, जैसे कार्बन नंबर 1 लिया अपन ने, ये C1 लिया, है ना। हाइड्रोजन आपने 2 × 2 हाइड्रोजन × 1 माइनस ये क्या है कि +1 और ये हाइड्रोक्साइड जोड़ेंगे, यानी कि आपके पास बन जाएगा ये CH3O, ठीक है ना। इसी तरीके से C2 वाला, वो भी आप इसमें क्या है कि रख सकते हैं, ये 2 × 2 + 1 OH, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास में CH3 CH2OH, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट कार्बन पर आपको OH लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी बनती हुई चली जाएगी। इनके बीच में भी अगर आप देखेंगे तो वही एक CH2 ग्रुप का क्या है कि डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों के बीच में, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखेंगे, है ना, वही 14 म्यू का डिफरेंस रखेंगे, ओके। और एक कॉमन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इसी तरीके से आप कार्बोक्सिलिक वाले बना सकते हैं, इसकी जगह पर कार्बोक्सिलिक लगा दो, हाँ, क्या लगा दो, कार्बोक्सिलिक, ये, ठीक है ना। इसकी जगह पर ये कार्बोक्सिलिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक वाली बन जाएगी, यानी कि इसी फॉर्मूले से, ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, ठीक है, कॉमन फॉर्मूले में, ओके। ये तो हो गई आपके होमोलोगस सीरीज की बात कंप्लीट, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं आगे आइसोमर। आइसोमर, ये आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर आपके क्या है कि वैसे तो 10th क्लास में इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, मगर एक जगह पर डेफिनेशन दे रखी है और दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस वजह से उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो आइसोमर क्या होते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन सुनिए, फिर एग्जाम्पल दे करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम नाउन एज आइसोमर। यानी कि ध्यान दीजिए, अब इसको समझना, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये C4H10 है, ये किसी भी केमिकल फॉर्मूले का मोलिकुलर फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अब ये क्या है कि मतलब इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, ओके, है ना।
इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 10, 10 है, ठीक है ना। ये है कि नहीं है? ये 10 है, तो एक मतलब ये है एक। तो इसी से क्या क्या बन सकते हैं, मतलब वो बता रहा हूं मैं आपको भाई कि आपके पास में केमिकल फॉर्मूला ये है, आपने ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या बन सकते हैं? इससे ये भी तो बन सकता है ना कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें भी 4 कार्बन और वही है, हाइड्रोजन उतने ही है, ठीक है ना। ओके, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गए 2 प्रकार से लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से, ध्यान दीजिए। अब देखो, दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, ये दोनों ही कंपाउंड, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है, एक तरीके से आप इसको नाम देखिए, इनका नाम क्या होगा? इसका नाम मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, ठीक है ना। इसमें कार्बन चेन ये बनाएंगे अपन, है ना। इधर से गिनती करो, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो अपन क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। मगर इसका नाम क्या है? देखो, इसके लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये बन जाएगी। अब इसमें 1 2 और ये 3, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा? देखिए, हाँ, लंबी कार्बन चेन में केवल 3 ही कार्बन है, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखेंगे अपन प्रोप, क्या लिखेंगे? प्रोपेन आएगी, ठीक है ना। मगर यहाँ पर देखो एक ये सब्स्टिट्यूशन छूटा हुआ है, तो इसको लिखेंगे अपन 2 मेथिल, ठीक है ना। और फिर इधर इसके बाद में आएगा आपके पास में 2 मेथिल के बाद में 3 कार्बन है, मेन चेन लिखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है ना। और एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। देखो, दोनों का नाम अलग अलग, दोनों कंपाउंड अलग अलग, ठीक है ना। दोनों का नाम अलग अलग, दोनों कंपाउंड अलग अलग, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझे, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। दोनों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, ठीक है। दोनों का नाम भी अलग अलग है, मगर उनका क्या है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंडों को अपन क्या करते हैं? आइसोमर करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर, ओके। क्यों? क्योंकि दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, मगर की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेम, ये सभी डिफरेंट हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंडों को क्या करते हैं? आइसोमर करते हैं। एक बार और डेफिनेशन बोल देता हूं मैं, those organic compound having similar molecular formula and molecular mass भी सेम है, इनका molecular mass भी सेम है, देखिए, देख लीजिए, ठीक है ना। molecular mass बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, मगर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, एंड डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, यानी कि केमिकल नेम, ठीक है ना। डिफरेंट आईयूपीएसी नेम रखते हैं, तो उनको क्या करते हैं अपन? आइसोमर करते हैं आपस में एक दूसरे का, ठीक है ना। इनका जो केमिकल इनका जो मास है ना, वो मास भी सेम है। देखिए आप, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का मतलब यानी कि 12 × 4, ठीक है। और इधर से हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन 10 है तो 1 × 10, ठीक है। टोटल कितना हो गया इसका? ये 48 है ना, और ये 10 यानी कि 58, ठीक है। इस तरीके। अब इसका भी देख लो, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 4 हैं, है ना। और वही हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें भी टोटल 10 है, ओके। और इनका क्या है कि वही 48 और 10 यानी कि 58। तो दोनों का मोलिकुलर मास भी क्या आया? सेम आया। तो मोलिकुलर मास भी सेम रखते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी सेम रखते हैं,
मगर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रखते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट रखते हैं, आईपीएसी नेम डिफरेंट रखते हैं। तो ऐसे कंपाउंडों को मतलब ये वाला कंपाउंड दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। तो ऐसे कंपाउंडों को अपन आइसोमर कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये तो आपके आइसोमर हुआ। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बन कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो है कॉम्बुशन यानी कि दहन, ठीक है ना। इनको जलाने पर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को आप जलाएंगे, ठीक है ना, बर्न करेंगे तो CO2 बनेगी, H2O बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। किसी को भी जलाइए आप, ठीक है ना। ये क्या है कि मेथेन है, ठीक है। इस मेथेन को अपन जलाएंगे तो जलाया तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा और हीट निकलेगी, ठीक है ना। सभी की केमिकल प्रॉपर्टी यही है, यानी कि जितने भी कार्बन कंपाउंड है उनको जलाने पर, है ना, CO2 बनती है, H2O बनती है और क्या है कि साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप मान लीजिए कि CH3 इसको जलाएंगे, ठीक है ना, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। हीट और लाइट भी लिख सकते हैं आप, लाइट भी, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, हाँ, बैलेंस जो है, केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करना जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, कोई, है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि कार्बन कितने हैं, 1 है, इधर की तरफ कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, इधर की तरफ हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको 4 कर दो, 2 लगा दो, ठीक है ना। ऑक्सीजन इधर की तरफ कितने हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गई 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गई है 2, तो 2 4 हो गई, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर दो, 4 कर दो इसको, ऑक्सीजन को, तो ये बैलेंस हो गई। कोई बात नहीं, वो तो बैलेंस करना तो अपन जानते हैं, इसको बैलेंस कर लेंगे, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इसको 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 हाइड्रोजन करेंगे तो यहाँ पर 3 लगाएंगे। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर कितनी है, 6, यहाँ पर क्या है कि 4 है, कितनी है, 4। आगे बात समझो, कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो आप इसको क्या है कि फिर और बैलेंस थोड़ा क्या है कि मतलब ये करेंगे, तो आप इसको ध्यान दीजिए, है ना। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं ना, ठीक है। 2 करने से अब इसमें कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक, ओके, 4 हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए, इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये 3 ये 6 हो गए और 6 और 12 हो गए, 12 हो गए। तो इसको और क्या है कि अपन 12 करेंगे तो यहाँ पर 6 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गई, 8 और 6 14 हो गई, 14 हो गई। तो यहाँ पर कितने करें अपन, 14 कर देंगे, 7 कर दो, ठीक है ना। तो आपको मतलब एडजस्ट करना है, इनको बैलेंस करना है, और कुछ भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन में बस यही है कि ऑल द कार्बनिक कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2 देन द फॉर्म्ड CO2 गैस एंड वाटर एंड रिलीज अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है ना। मतलब कि ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी इनकी, जितने भी कार्बन कंपाउंड है अगर उनको अपन बर्न कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में तो CO2 बनता है, H2O बनता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। पहली केमिकल प्रॉपर्टी कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं,
दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। हाँ, एक और भी ध्यान दीजिए, आपके क्या है कि फ्लेम टेस्ट भी है। फ्लेम टेस्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किसमें केमिकल प्रॉपर्टी, ये उसमें ही है, कॉम्बिशन में ही, ठीक है ना। आपने अभी भी दिखाई है कि कॉमनली जब भी अपन कार्बनिक कंपाउंडों को बर्न कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, सॉरी H2O बनेगी, ठीक है ना, CO2 बनेगी और हीट एंड लाइट रिलीज होगी, ठीक है ना। सभी ऐसा ही करते हैं, मगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अलग स्टाइल से जलते हैं और ये क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अलग स्टाइल से जलते हैं। जलेंगे जरूर, ठीक है ना, हीट लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो एक हाइड्रोजन, वो क्या है कि H2O और CO2 बनेंगे, ठीक है ना, तो सभी में बनेंगे, मगर अलग अलग स्टाइल होती है जलने की, ठीक है ना। तो जो सैचुरेटेड होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम के साथ में जलते हैं, ठीक है ना, क्लीन फ्लेम, ठीक है ना। क्या किस फ्लेम के साथ में जलेंगे, क्लीन फ्लेम के साथ में, कौन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या है कि मतलब क्या है कि येलो फ्लेम के साथ में जलेंगे, येलो फ्लेम के साथ में जलेंगे, है ना। साथ में क्या है कि स्मोक भी देंगे, ब्लैक स्मोक, ठीक है ना। और यहां पर आप इसको येलो एंड शॉर्टी फ्लेम, ठीक है ना, ओके। तो यानी कि येलो कलर की फ्लेम देंगे, ठीक है, और इधर से क्या है कि ब्लैक स्मोक भी देंगे, जबकि ये क्लीन फ्लेम के साथ में जलेंगे, ओके। ये कोई स्मोक भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि सैचुरेटेड इनको अपन क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट भी करते हैं, क्या करते हैं इसको, फ्लेम टेस्ट भी, ठीक है। फ्लेम टेस्ट ही तो है, मतलब कि मान लीजिए कि आपको लेबोरेटरी में ले गए और लेबोरेटरी में ले जा करके दो प्रकार के आपको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दे दिए और आपसे कहा कि इनको आप जला करके देखिए कौन तो सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। तो जो क्लीन फ्लेम के साथ जल रहा है आप कहेंगे कि सैचुरेटेड है, और येलो फ्लेम के साथ में और ब्लैक स्मोक दे रहा है तो आप कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट है लेबोरेटरी में इनका। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंडों का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आप क्या करेंगे, कार्बनिक कंपाउंडों के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो यानी कि जो कॉम्बिशन था ना वो भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो अपन ऑक्सीजन ही दे रहे हैं, ठीक है। मगर ऑक्सीडेशन क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार का है। दो प्रकार का क्या है कि एक तो आप क्या है कि नेचुरली ऑक्सीजन को दो, ठीक है, मतलब क्या है कि जला दीजिए। मान लीजिए कि ये CH4 है, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ में जला दिया तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, हीट और लाइट, ठीक है ना। तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, तो कॉम्बिशन भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही था, ठीक है ना। मगर अब ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है, मान लीजिए कि आपने इसकी रिएक्शन क्या है कि KMnO4 के साथ में करा दी, 4 के साथ में करा दी, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर जलेगा नहीं मगर क्या है कि ऑक्सीडेशन जरूर कराएगा इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी अपन ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, ठीक है ना। और कोई इनमें अलग से कोई ये नहीं है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड द रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है ना, ओके। और ऑक्सीजन का जुड़ना, अपन क्या करते हैं उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट टू अ सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट फ्रॉम अ
सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं अपन, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन के दो प्रकार हैं, एक तो बाय द कॉम्बशन और बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन की तो आपने डेफिनेशन पढ़ी ली, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऑक्सीडेशन? दो प्रकार का। एक तो बाय द कॉम्बशन, ठीक है ना, जो अभी अभी आपने देखा था, ठीक है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है ना, इनके द्वारा। अब ये तो आपने देखा था कि CH4 इसको जलाएंगे O2 के साथ में, ठीक है ना, तो CO2 और H2O बनेगी, ठीक है, हीट और लाइट बनेगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कहेंगे अपन कॉम्बशन करा करके, ठीक है ना। व्हेन वी नाउ दैट द कॉम्बशन ऑफ कार्बन कंपाउंड कंप्लीटली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, उसको भी अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, ओके, और कॉम्बशन भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा इधर की तरफ, मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के द्वारा उनको मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में डाल करके किसी भी कार्बन कंपाउंड का क्या करना, ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास में यहाँ पर जैसे KMnO4 है, ठीक है, और इधर से K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड, ठीक है ना, ये दोनों भी मतलब कि ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ये देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखते हैं, KMnO4 की प्रेजेंसी में H2O, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो इसमें से देखो ये हाइड्रोजन निकल गई है ना, OH जहाँ का जाइए है, ठीक है। इधर से ऑक्सीजन क्या है कि इसमें अलग से और भी ऐड हो गई, ये देखो यहाँ पर ऐड हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन को निकल, ये हाइड्रोजन थे ना, ये हाइड्रोजन क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। और यहाँ पर कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है ना। किसने जोड़ी है, इस KMnO4 की वजह से, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन दो प्रकार के हैं, तो बाय द कॉम्बशन और बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये कार्बनिक कंपाउंडों का ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ ली, ठीक है ना, ओके। अब अगली जो प्रॉपर्टी है तीसरे नंबर की, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Substitution reaction is similar to the displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही एक तरीके उसकी सिमिलर रिएक्शन है ये, ठीक है ना, मगर यहाँ पर इसके लिए करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, जैसे मान लीजिए कि ये CH3, ये CH2, ये CH3 है। अब इसमें से क्या करना कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके किसी भी अदर एलिमेंट को जोड़ना, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। एक तरीके डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है ये, ठीक है ना, ओके। तो मतलब कि हाइड्रोजन को इनको क्या है कि मतलब यहाँ से रिमूव करके, है ना, जैसे अपन ने आप यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ में, और क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई तो आपके पास में ये बन गया CH2, ये क्लोरीन जुड़ गई, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओके, आप इसको दो ले लेंगे, ठीक, सॉरी दो नहीं ले, है ना, ये यहाँ पर ये HCl, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तरीके से किसी भी एलिमेंट के द्वारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, ठीक है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर क्या होना, ऐड होना। तो डिस्प्लेस करके एक तरीके डिस्प्लेस करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा उस कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, है ना, और न्यू सब्सटेंस बनना क्या कहलाता है,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन इन विच one or more hydrogen element are replaced by the other element or group of element such as chlorine, hydroxy, COOH यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, है ना, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब क्या है कि जो कार्बन चेन है उसमें से क्या है कि मतलब किसी भी एलिमेंट के द्वारा, वो क्लोरीन हो सकती है, वो हाइड्रोक्साइड हो सकता है, वो क्या है कि ये COOH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकती है, ठीक है ना। किसी के भी द्वारा रिएक्शन करके हाइड्रोजन को उसमें से डिस्प्लेस करने को रिमूव, मतलब क्या है कि रिमूव करने को ही क्या करते हैं, रिप्लेस्ड करने को ही क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब आगे देखिए, आपके अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, इसको अपन एक और दूसरा नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, एडिशन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसको अपन हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ओके, या एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान देना कि एडिशन रिएक्शन कौन देंगे, केवल देखो आपके पास में क्या है, एक तो एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन देंगे, एल्कीन के पास में तो जितने भी कार्बन होते हैं ना, जैसे अभी ये मान लीजिए इसको देखें तो इसमें तो पहले से हाइड्रोजन कंप्लीट जुड़े हुए हैं, तो इसमें तो हाइड्रोजन जोड़ने का सवाल ही नहीं है, मतलब कि एल्केन इस एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये नहीं करेंगे। मगर इनके पास में जैसे अभी ये हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर इन कार्बन्स के ऊपर और भी अगर अपन हाइड्रोजन दें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वैलेंसी अभी इनकी मतलब क्या है कि कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट नहीं होने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पाई बॉन्ड की बात की थी, तो पाई बॉन्ड मतलब कि एक तरीके से क्या बनते हैं, मजबूरी में बने हुए बॉन्ड होते हैं, और ये कभी भी अगर कोई एलिमेंट मिल जाए इनको तो ये बॉन्ड टूट करके वहाँ पर एलिमेंट जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको हाइड्रोजन दे दें, हाइड्रोजन एलिमेंट अवेलेबल करा दें, तो ये एक तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से ये तो दो तो पहले थे, ठीक है ना, ओके, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट करके मतलब कि अलग अलग हो जाएंगे, और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएगी, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड नहीं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक तरीके से उनके जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं वहां से उस बॉन्ड को तोड़ करके, ठीक है ना, वहां पर क्या करना, मतलब कि हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक है ना, उसको कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आगे बात समझ, ये बात ध्यान रखना है, ये तो नहीं देंगे क्योंकि इनकी तो वैलेंसी यहाँ पर तो क्या है कि बिल्कुल कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ने के कोई सवाल ही नहीं है। अब जुड़ेंगे कहाँ पर, जहाँ पर जगह होगी वहाँ पर ही तो जुड़ेंगे ना, तो जगह यहाँ पर मतलब कि आपको डबल बॉन्ड या ये इससे कंपाउंडों में मिलेगी जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इन बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन अवेलेबल करा दे तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन मतलब कि एडिशन रिएक्शन जो है वह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देंगे। कौन देंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन या एल्काइन है, ठीक है ना, एल्केन नहीं देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात,
या हाइड्रोजनेशन इसकी डेफिनेशन सुनना। डेफिनेशन क्या है कि मतलब क्या है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होकर के अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना। ठीक है ना, क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन कहलाता है या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े, ये क्या बन गया? ये बन गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बन गया। इसके ऊपर भी अपन ऐसे कार्बन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि एक तरीके से द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डेफिनेशन सुनना, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ऑब्टेन्ड अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होकर के सेचुरेटेड बनना। ठीक है ना, क्या कहलाता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है या एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है ना, ओके। आगे बात समझ में, यहां पर ये तो इसको अपन एडिशन रिएक्शन कहेंगे यानी कि हाइड्रोजन जोड़ना। ठीक है ना, अब इस रिएक्शन का एक क्या है कि आपके एप्लीकेशन भी है इसका। तो एप्लीकेशन क्या है, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन भी देख लेंगे और साथ में क्या है कि मतलब इस रिएक्शन को देख लीजिए और भी देखिए। ये एथेन है, ये क्या है कि एथीन है। ठीक है, एथीन में आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? CH2, CH2, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये क्या बन गया? एथेन बन गया। ठीक है ना, ये क्या थी? एथीन थी। ठीक है ना, एथीन से क्या बन गई? एथेन बन गया। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर एक कैटालाइसिस का यूज भी करते हैं और कैटालाइसिस यहां पर निकिल या पैलेडियम डालते हैं। क्या डालते हैं? निकिल या Pb, पैलेडियम। ठीक है ना, ये डालेंगे। आगे बात समझ में, पीडी डालेंगे, Pb नहीं है, Pd। ठीक है ना, तो कैटालाइसिस का यूज भी करते हैं, ये एक रिएक्शन है। ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इंपोर्टेड एप्लीकेशन है। इस रिएक्शन का उपयोग मतलब कि इंडस्ट्री में, एक तरीके से इंडस्ट्री में है ना, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनसे क्या है कि वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल से, ये वेजिटेबल ऑयल, ये ओके, ये वेजिटेबल ऑयल। अब ये टेंशन मत लेना कि ये आर कहाँ से, ये आर के आगे। ठीक है ना, ये आर कुछ भी नहीं है। ये आर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मतलब क्या है कि एक तरीके से जो कार्बन चेन है ना, वो कार्बन चेन लंबी लंबी कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो उनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ठीक है ना, इस तरीके की लंबी लंबी कार्बन चेन यहाँ पर क्या है कि मतलब एक तरीके से जुड़ी हुई है, यूं। ठीक है ना, तो उस कार्बन चेन को, यहाँ पर जो भी कार्बन चेन जुड़ी हुई है ना, उन कार्बन चेन को शॉर्ट में आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। ओके, ये क्या है? सपोज कीजिए कि ये क्या है कि वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, और ये क्या है? अनसेचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो अनसेचुरेटेड है। ठीक है ना, और लिक्विड होता है ये। ठीक, अब इसमें क्या किया आपने? हाइड्रोजन जोड़ दिया, वही निकिल जो है ना उसको रखा, कैटालाइसिस और हीट कराया इसको। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? ये आर वही एल्किल जो क्या है कि लंबी कार्बन चेन है, वो वही है, और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया? ये बन गया वेजिटेबल
घी, ठीक है ना, जो क्या है कि सैचुरेटेड है, ठीक है, और सॉलिड होता है। क्या होता है ये? सॉलिड। तो जो क्या है कि इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री में एक तरीके से वेजिटेबल जो घी, वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं ना, उन वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या है? वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या है? मूंगफली का ऑयल, कोकोनट जो है, ठीक है ना, इधर से क्या है कि सोयाबीन का ऑयल है, ठीक है, उन सब से, उन ऑयल से क्या करना, उनमें हाइड्रोजनेशन करा करके, ठीक है, उनको हीट करा करके, हाइड्रोजनेशन करा करके एक तरीके से डालडा घी जो बनाया जाता है ना, इस डालडा घी बनाने में इस वेजिटेबल घी को क्या कहते हैं? डालडा घी, ठीक है ना। तो ये डालडा घी जो बनाने में जो क्या है कि रिएक्शन होती है, ये इस रिएक्शन का इम्प्लीमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है ना, इंडस्ट्री में, ठीक है। तो एप्लीकेशन ये है, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन रिएक्शन का उपयोग, यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का उपयोग इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब आपकी क्या है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बनिक कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ यानी कि सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके एसिटिक एसिड है और एक एथेनॉल है, ठीक है ना। तो अपन क्या है कि दोनों को पढ़ेंगे, ओके। तो इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।